20 by 11 कहता क्या है कि a given number is divisible by 11 if the difference between the sum of digit at odd position and the sum of the digit at the even position starting from the right is either 0 or multiple of 11। इतना बड़ा डिफिनेशन देख के घबराना नहीं है, इसको आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कह रहा है कि अगर उसका डिफरेंस सम ऑफ द ऑड पोजीशन, सम ऑफ ऑड पोजीशन कौन सा होगा? तो ऑड पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग इधर से करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये ऑड पोजीशन होगा, ये भी ऑड पोजीशन होगा, इसके बाद भी ऑड पोजीशन, फिर ऑड पोजीशन होगा। ठीक है ना, और ये कौन सा पोजीशन होगा? इवन पोजीशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लिखेंगे सम ऑफ ऑड पोजीशन। और पोजीशन पे कौन कौन है? तो एक है और तीन है, एक है और फिर से एक ही है, ये एक और ये फिर से एक, तो एक एक कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ इवन पोजीशन कौन सा होगा? तो इवन पोजीशन पे दो केवल है, तो केवल दो लिख दी। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा? तो 2 - 2, 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो अभी हमने डेफिनेशन में कहा है कि आइदर 0 यानी कि 0 के साथ 11 के मल्टीपल अगर होगा तो वह संख्या 11 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 3 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सम ऑफ ऑड पोजीशन कौन सा है? सम ऑफ ऑड पोजीशन या ऑड प्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑड पोजीशन क्या हो या फिर ऑड पोजीशन प्लेस भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऑड पोजीशन इसमें कौन कौन सा होगा? तो एक ये ऑड पोजीशन है और एक ये है, 1 और 3। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। इवन सम ऑफ इवन पोजीशन देखते हैं या इवन प्लेस देखते हैं। तो इवन प्लेस में कौन कौन सा है? तो 3 है और 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 4 - 4 यानी कि 0। इसका मतलब यह भी संख्या पूर्ण रूप से 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 आ गया। डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक और एग्जांपल 5 अंक का लेते हैं। ठीक है, 9 1 संख्या को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देखना है? सम ऑफ ऑड प्लेस। सम ऑफ ऑड प्लेस या ऑड पोजीशन। ऑड प्लेस कौन कौन सा होगा? तो ये है और ये है, यानी कि 9 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? दोनों को सबको जोड़ने पर 9 2 11 5 16 हो जाएगा। सम ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है? 1 है और 4 है, 1 और 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस दिखना है कितना होगा? 16 - 5 कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11 आ गया। अभी हमने जस्ट एक डेफिनेशन में बताया कि 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 से कटने वाला, यानी 11 के टेबल में आने वाला। ठीक है, यानी 11 आ रहा है, इसका मतलब 11 से यह डिविजिबल है। 11 से जब यह कट रहा है एक बार में, इसका मतलब यह जो संख्या दिया हुआ है ये 100% 11 से डिविजिबल होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग।